Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स के चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली, पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम अपने सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 25 दिसंबर करंट अफेयर्स लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो क्लास से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और शेयर से हम लोगों की मोटिवेशन बिल्कुल एक जनित लेवल तक जाती है। ठीक है, तो बस आप लोग को ये काम करना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी हमारा 60 से अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न को रुक करते हैं। प्रश्न है, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो भारत में हर साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये 2014 से मनाते हुए आ रहा है। ठीक है, और ये मनाया क्यों जाता है? तो ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पे ये मनाया जाता है। ठीक है, उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, इसीलिए 25 दिसंबर को हर साल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनकी समाधि अर्थात सदैव अटल राष्ट्र को समर्पित थी, और ये एक कवि, मानवतावादी, राजनेता और एक महान नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। भारत के लोगों में शासन में जवाबदेही के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2014 में सुशासन दिवस के रूप में स्थापना की गई थी। तो ये भारत में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है विनीत अग्रवाल। मैं इनका फोटो को दिखा देता हूँ। ये है विनीत अग्रवाल जी, और इन्हें एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इन्हें आपके ये जो हैं, इन्हें आपको एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, विनीत अग्रवाल को। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, त्रिशूलकार वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है। यह कहाँ स्थित है? त्रिशूलकार वेटलैंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वेयर इज इट लोकेटेड? ये लद्दाख में है। क्या है? त्रिशूलकार वेटलैंड। ठीक है, और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है। तो कहाँ है? ये लद्दाख में है। लद्दाख के त्रिशूलकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है, जो भारत का 42वां रामसार स्थल है। त्रिशूलकार बेसिन एक उच्च ऊंचाई वाला आर्द्रभूमि परिसर है, जिसमें 2 प्रमुख जलप्रपात शामिल है, स्टार्ट अपसुक त्योसो और त्योसोकार। कौन कौन है? स्टार्ट अपसुक त्योसो और त्योसोकार। ये लद्दाख के एक वेटलैंड है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता दिया गया है। भारत में अब लद्दाख के त्योसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की मान्यता के साथ 42 रामसार स्थल है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में है। यह केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में दूसरा रामसार साइट है। ठीक है, तो अब लद्दाख में ये है, तो लद्दाख के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। लद्दाख अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही फिलहाल में ये यूनियन टेरिटरी मतलब यूटी के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा मिला है। ठीक है, तो इसको यूटी के रूप में बनाया गया, यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। ठीक है, कैपिटल इसका लेह है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयमांग तेसरिंग नांगल, और हाईकोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर ही है। कैपिटल आपको सब पता ही है। तो ये सब 2 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ के एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ठीक है, तो हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो है वो एक सिंगल लद्दाख में नेशनल पार्क है। अच्छा, ये आप लोग बताइए कि लद्दाख से कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? लद्दाख जो है वो भारत के कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, या भारत के कौन कौन से यूटी से बाउंड्री शेयर करता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में अब तक कितने लोगों ने कोविड-19 की पहली खुराक प्राप्त कर ली है? हाउ मेनी पीपल हैव बीन रिसीव्ड द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन द यूएस सो फार? तो 10 लाख लोग
अमेरिका में अब तक कोविड-19 की वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त कर ली है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराक में से 10 लाख से अधिक लोगों को पहली बार मिला है। अमेरिकी अधिकारी को इस सप्ताह के अंत तक 2 अनुमानित टीकों फाइजर और मॉडर्न की लगभग 10 मिलियन खुराक वितरित करने की उम्मीद है। देखिए, यूएसए में आपका कोविड वैक्सीन का खुराक मिलना स्टार्ट भी हो गया। अब आई होप भारत में भी जल्दी मिलना स्टार्ट हो। तो 10 लाख लोगों को ये खुराक मिल चुका है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी के आइकॉन पुरस्कार किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? 21वीं सदी के आइकॉन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये जाने माने सिंगर शंकर महादेवन है। इन्हें आइकन पुरस्कार 21वीं सदी के आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस विजेताओं की सूची में, इस विनर की सूची में शंकर महादेवन, अल्फ्रेडो कॉम्बिसो, मोहित बर्मन और क्रिस गेल, ये क्रिकेटर हैं क्रिस गेल, क्रिश्चियन लेवेट, अजीत सिंह और ये सब शामिल है। ठीक है, अरिजीत सिंह नहीं, ये अजीत सिंह है, ये सिंगर नहीं है। आपका शंकर महादेवन है, ये सिंगर है। अल्फ्रेडो कॉम्बिया, मोहित बर्मन, क्रिस गेल क्रिकेटर है, क्रिश्चियन लेवेट और अजीत सिंह, तो ये कुछ लोग हैं जो कि 21वीं सदी के आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। शंकर महादेवन। ठीक है, इसका आंसर ए है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के साथ मिलकर भारत का पहला लिंग केंद्र स्थापित किया है? विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद द यूएन वुमेन टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट जेंडर हब? केरला में केरला राज्य द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के साथ मिलकर भारत का पहला लिंग केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, केरला सरकार और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने देश के पहले लिंग डेटा हब की स्थापना के लिए सहयोग करने का फैसला किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की उपस्थिति में 21 दिसंबर 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये जो है आपके केरला राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के साथ मिलकर भारत की पहला लिंग केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? केरला में। तो केरला के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, राज्य सिटी से तिरुवनंतपुरम ही है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। विधानसभा 40 सीट है और ये बैंक कितना है? 21 है। पॉपुलेशन रैंक की 13 है और लोकसभा में 20 सीट है। राज्यसभा में 9 सीट है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अनामुडी 16 नेशनल पार्क हो गया, ईरान विकुलम नेशनल पार्क हो गया, मिठाई केतम नेशनल पार्क, पेम्बाडम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो पेरियार और साइलेंट वैली और इसके बाद अनामुडी और बस इतना ही। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 इधर है, पेरियार और साइलेंट वैली, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अनामुडी भी थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि केरला में है। अब ये देखिए, केरला जो है वो भारत के किस राज्य से बॉर्डर टच करता है? तो यहाँ पे केरला आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा। आप लोग तो बिल्कुल याद हो गया होगा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब तो याद ही हो गया होगा, क्योंकि ये नीचे में है और नीचे में बहुत कम यहाँ पे स्टेट है। तो केरला जो है वो कर्नाटक से कर रहा है और तमिलनाडु से कर रहा है। तो ये सिर्फ 2 स्टेट से इसका बाउंड्री टच हो रहा है, किसका? केरला का। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहाँ है प्रश्न? केंद्रीय परिवहन मंत्री ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ Rs 8,341 करोड़ इन विच स्टेट? तो राजस्थान में केंद्रीय परिवहन मंत्री के द्वारा राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 24 दिसंबर 2020 को राजस्थान में 8,341 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आभासी समारोह की अध्यक्षता करेंगे। तो जो केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है, और उनके द्वारा 8,341 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का आधारशिला रखी गई है। कहाँ किया गया? राजस्थान में रखा गया। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया इसका जयपुर, और जयपुर ही इसका राज्य सिटी भी हो गया। ठीक है, गवर्नर है कालराज मिश्र और कालराज मिश्रा है, और फिर जो चीफ मिनिस्टर है वो अशोक गहलोत है। इनकी कैबिनेट में 200 सीट है और राज्यसभा में 10 सीट है। लोकसभा में 25 सीट है और जिसका हाई कोर्ट है वो राजस्थान हाई कोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया सरिस्का नेशनल पार्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर, केवलादियो और डिजर्ट नेशनल पार्क, और बाकी मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। जो नीचे से इंपॉर्टेंट है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नीचे से था आपका सरिस्का, रणथंभौर और केवलादियो। ये जो 3 नेशनल पार्क है ना, वो लाखों बार एग्जाम में पूछा गया और करोड़ों बार पूछने का चांसेस है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। सरिस्का हो गया, रणथंभौर, केवलादियो, डेजर्ट नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आपके
ये राजस्थान में इस्टेब्लिश्ड है। अब ये देखते हैं कि राजस्थान जो है वो भारत के अन्य किस राज्य से बाउंड्री टच करता है। तो राजस्थान को आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, ये राजस्थान का एरिया है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री टच कर रहा है वो पंजाब से कर रहा है, हरियाणा से कर रहा है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। इधर कौन सा स्टेट से है, कौन सा स्टेट नहीं, इधर कौन सा कंट्री है जो राजस्थान से बाउंड्री टच करता है। तो उस कंट्री का नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। स्टेट में आपका हो गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये कुछ स्टेट है जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। तो आप लोग को राजस्थान के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो आप लोग को आई होप मिल गया होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में असम ने किस भाषा को अपनी राजभाषा बनाने के लिए एक संशोधन बिल पारित किया है। रिसेंटली असम हैज पास्ड एन अमेंडमेंट बिल टू मेक विच लैंग्वेज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बोडो को अपनी राजभाषा बनाने के लिए संशोधन बिल पारित किया है, किसके द्वारा, असम के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा आज का 8वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, जल शक्ति अभियान टू कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन हाल ही में कहाँ शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान 2, ठीक है। जल शक्ति अभियान 2 कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन वाज रिसेंटली लॉन्च इन वेयर। तो ये न्यू दिल्ली में जल शक्ति अभियान 2 कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन शुरू किया गया है, ठीक है। अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किया गया था। इसे जल शक्ति मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र संगठन के तहत लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो कहाँ किया जा रहा है, न्यू दिल्ली में, जल शक्ति अभियान 2, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। तो न्यू दिल्ली के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। तो न्यू दिल्ली को यूटी के रूप में 1956 में बनाया गया था, ठीक है। 1956 में इसको यूटी के रूप में दर्जा दिया गया और ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना 1 फरवरी 1992 में, ठीक है। कैपिटल इसका न्यू दिल्ली हो गया और कुल 11 डिस्ट्रिक्ट यहाँ है। गवर्नर है, अब सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप सबको पता होगा मनीष सिसोदिया, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और काफ़ी काम करते हैं। विधानसभा में 70 सीट है और राज्यसभा में 3 सीट है। लोकसभा में 7 सीट है और ये बन कितना है 31 है, ठीक है। अब ये देखिए कि दिल्ली जो है वो भारत के किस किस राज्य से बाउंड्री करता है। तो आप लोगों को मैं मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिल्ली स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो ये हरियाणा और एक उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे 2 राज्य है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सिर्फ इसका बाउंड्री शेयर होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, एक सॉरी माफ कीजिएगा, हरियाणा और आपका हरियाणा हो गया और उसके बाद से इधर राजस्थान भी है, ठीक है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो ये 3 जो है ना जिससे इसका बाउंड्री शेयर करता है। राजस्थान का भी ऐसे कर रहा है। राजस्थान का भी आपका पंजाब से होता है, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पे एक दिल्ली आपका हरियाणा के जिसमें पढ़ा रहे थे उसमें मिसिंग रह गया था और अभी दिल्ली को मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो राजस्थान में मिस कर रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली का जो बाउंड्री शेयर होता है हरियाणा से भी होता है, राजस्थान से भी होता है और उत्तर प्रदेश से भी होता है। तो ये कुल 3 राज्य है जिससे दिल्ली का बाउंड्री शेयर होता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आई पुस्तक अयोध्या के लेखक कौन है। हु इज ऑथर ऑफ रिसेंट बुक अयोध्या। जो अभी रिसेंटली बुक एक आया है अयोध्या, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक माधव भंडारी जी हैं, ठीक है। माधव भंडारी जी अभी जो रिसेंटली बुक अयोध्या आया है उसके लेखक है। एक बुक और आया था अमेजिंग अयोध्या, आप लोग सबको याद होगा अमेजिंग अयोध्या एक बुक आया था और उसके लेखक थे नीना राय जी, ठीक है। नीना राय जी थे अमेजिंग अयोध्या के लेखक थे, ठीक है। मैं क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा नहीं क्योंकि आप लोग मुझे शर्मिंदा करते हो, क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर आप लोग देते नहीं हो। तो खुद को खराब फील कराना, उससे अच्छा क्वेश्चन भी नहीं पूछूँ मैं आपसे, ठीक है। तो चलिए जो भी मैं क्वेश्चन अभी क्या होता है, मैं अमेजिंग अयोध्या के पुस्तक के बारे में मैं पूछता आप लोगों से कि उसके लेखक कौन है। लेकिन आप लोग तो हैं भाई अपने मन के हैं, आप लोग तो आंसर दीजिएगा नहीं, तो अपना मुंह मैं क्यों खराब करूं। तो ये जो पुस्तक जो अयोध्या पुस्तक है उसका अनावरण जो किए वो देवेंद्र फडणवीस के द्वारा आपका ये पुस्तक का अनावरण किया गया। इस पुस्तक में अयोध्या से संबंधित विभिन्न संदर्भ है। यह राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो राम मंदिर के बात आ गया, राम मंदिर का जो बात आ गया तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स रख लीजिए। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में मंदिर की वास्तुकला से किया जाएगा, ठीक है। जो राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो नागर शैली में मंदिर की वास्तुकला से किया जाएगा और मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा जो है वो आपके जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उनके वास्तुकार हैं। ये देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, ये अयोध्या जो पुस्तक है वहाँ जो विमोचन किया जा रहा था देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, ये पुस्तक का विमोचन का तस्वीर है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपके
जो माधव भंडारी जी यहाँ पे आप लोग को स्पष्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल MRSAM का परीक्षण कहाँ किया गया? वेयर वाज द रिसेंटली टेस्टेड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSM? ये ओडिशा में हाल ही में मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल MSRM की परीक्षण किया गया। ठीक है, उड़ीसा के आई थिंक बालासोर द्वीप से ये किया जाता है। ठीक है, बालासोर द्वीप से ये किया जाता है। ठीक है, बालासोर नहीं, व्हीलर द्वीप से किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है उड़ीसा से किया जा रहा है MRSM। अगर जो मैं गलत नहीं हुआ तो आप लोग थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा कि व्हीलर द्वीप से किया जा रहा है ना, उड़ीसा का व्हीलर द्वीप से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई पुस्तक ओह मिजोरम, जिसके लेखक मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं, इस पुस्तक का लॉन्च किसके द्वारा किया गया? रिसेंटली द बुक ओह मिजोरम हुज ऑथर इज गवर्नर ऑफ मिजोरम इज P श्रीधरन पिल्लई हु हैज लॉन्च्ड। तो ये जो आपका बुक है ओह मिजोरम, जो पुस्तक है वो PS श्रीधरन के द्वारा ये लिखा गया, जो कि आपके मिजोरम के राज्यपाल हैं। इनका नाम क्या है? PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, और ये पुस्तक ओह मिजोरम आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ओह मिजोरम पुस्तक जो है वो PS श्रीधरन, जो कि आपके मिजोरम के राज्यपाल हैं, और उनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, और ये जो पुस्तक का विमोचन किया गया वो हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू के द्वारा ये इस पुस्तक का लॉन्च किया गया। ठीक है, किस द्वारा किया गया? वेंकैया नायडू के द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में भारत के किस महाविद्यालय को अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? विच इंडियन कॉलेज हैज बीन अवार्डेड द अवार्ड ऑफ मेरिट एट द 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड? ये अमर सिंह कॉलेज जो है उसे आपका अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? अमर सिंह कॉलेज क्या किया गया? उसे अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। श्रीनगर स्थित अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में कॉलेज अवार्ड ऑफ मेरिट से मान्यता दी गई है। ये श्रीनगर में है अमर सिंह कॉलेज। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2021 में कौन सा देश ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट इन 2021? तो ये हमारा प्यारा देश इंडिया के द्वारा 2021 का ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट की मेज़बानी किया जाएगा। ठीक है, हमारे देश को ये मेज़बानी किया जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, सोनालिका कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का नाम क्या रखा गया है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मेड बाई सोनालिका कंपनी? ये सोनालिका जो है वो एक ट्रैक्टर का कंपनी है, जिस तरह सोनालिका हो गया, HMT हो गया, मेसी फर्गुसन हो गया, बहुत सारे प्रकार का आपका मतलब ट्रैक्टर होता है। तो ये सोनालिका भी एक प्रकार का ट्रैक्टर है, जो कि अभी आपका ये पहली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर निकाला है, और इसका नाम क्या है? टाइगर इलेक्ट्रिक। क्या नाम है इसका? टाइगर इलेक्ट्रिक जो है, जो कि सोनालिका कंपनी का एक निर्मित भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। ठीक है, क्या नाम है? टाइगर इलेक्ट्रिक। ये आज का 15वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की तरफ। क्वेश्चन क्या था वो देख लीजिए। हाइपरसोनिक विंड टनल SWT प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है? जो द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकेम थर्ड कंट्री टू रिसीव अ हाइपरसोनिक विंड टनल SWT टेस्ट फैसिलिटी। भारत जो है वो तीसरा देश बन गया। इससे पहला USA था और रशिया था, ये 2 कंट्री पहले लिया था, और अब क्या है, भारत जो है वो हाइपरसोनिक विंड टनल की प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश बन गया है। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्व से कहना पड़ रहा है, गर्व से कह सकते हो, जैसे जो भी कह सकते हो, कि इस प्रश्न का आंसर किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया, जो कि काफ़ी शर्मनाक बात है। ठीक है, इतने लोग देख रहे हैं वीडियो ना, अगर जो कोई भी आंसर नहीं देते हैं ना, तो काफ़ी शर्म की बात है। आप लोग शर्म से बिल्कुल डूब जाओ। ठीक है, तो शर्म से डूबना नहीं है, करना क्या है, कल से हर प्रश्न का आंसर, जितना भी मैं प्रश्न पूछता हूँ उस प्रश्न का आंसर देना है। तो शर्म से डूबने से अच्छा है कि आंसर दें। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च 30 सैटेलाइट इन अ सिंगल रॉकेट? किस कंट्री के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया 13 सैटेलाइट को एक सिंगल रॉकेट के साथ में? ठीक है, इंडिया के द्वारा, USA के द्वारा, रशिया के द्वारा और चाइना के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर, अगर जो मैं कुछ और अन्य प्रश्न पूछा हूँ तो उस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य दें।